दोस्तों मैं अब्बास हफीज हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव जो हुए थे, राष्ट्रपति चुनने के लिए, वो अब मतदान उसका पूरा होने जा रहा है और जहां तक दुनिया देख रही है, जो बाइडेन चुनाव को जीत रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार रहे हैं। उनकी कट्टरपंथी से भरी नीतियां जो थी वो फेल हो गई। लेकिन उससे दुखद हमारे लिए इसलिए एक चीज हो रही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका में जाके कुछ महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रचार कराए थे। जो सबसे बड़ी चूक कहेंगे जिसको, फॉरेन पॉलिसी की, विदेश नीति की, इससे बड़ी चूक इतिहास में कभी नहीं की थी। मैं आपको उस वक्त का एक वीडियो दिखाता हूं जो हाउडी मोदी के मंच से उन्होंने कहा था, अब की बार ट्रंप सरकार। ये देख लीजिए, आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि इन्होंने क्या हालत कर दी है आज हमारी। पहले ये वीडियो देखिए, फिर चर्चा करेंगे। Have connected well with President Trump. The words of candidate Trump. अब की बार ट्रंप सरकार। दोस्तों देखा आपने, कभी भी एक बात समझ लीजिए, एक विदेश नीति होती है, कभी भी किसी भी देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो स्टेट हेड होता है, जो देश का सबसे बड़ा प्रतिनिधि होता है जनता का, वो सरकार का प्रतिनिधि कभी भी किसी दूसरे देश के, जो भी उसका काउंटर पार्ट होता है, दूसरे देश के राष्ट्रपति के निजी चुनाव के अंदर उसकी पार्टी का प्रचार नहीं करता है, उसके चुनाव में उसका प्रचार नहीं करता है। क्योंकि अगर कोई विरोधी चुनाव जीत जाता है और वो उसकी जगह ले लेता है तो फिर हमारी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। जैसे कि इन्होंने जब अब की बार ट्रंप सरकार कहा था, मोदी जी ने उस समय जाके देश भर के अंदर कांग्रेस पार्टी ने भी, और जो न्यूट्रल पत्रकार हैं, जो पत्रकारिता के अंदर निष्पक्ष रहते हैं, उन्होंने भी सवाल खड़े किए थे। कांग्रेस पार्टी ने भी कहा था कि ये क्या करा है आप वहां पर जाके। लेकिन फिर भी गोदी मीडिया ये बता रही थी कि नहीं, बिल्कुल सही किया है, आप लोग तो पता नहीं हर चीज में नेगेटिविटी तलाशते हैं। देख लीजिए, आप चुनाव संपन्न हो गया, वहां का मतदान की जो मतगणना है वो भी संपन्न होती हुई दिख रही है। और वहां क्या हो रहा है कि एक भारी मार्जिन से जो बाइडेन चुनाव को जीत रहे हैं। जो बाइडेन का चुनाव का जीतने का मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी जी के लिए यह एक मुश्किल भरा वो सौदा है। उनका चुनाव जीतने का मतलब यह है कि वो पुरानी बात जो है, जब ये जो बाइडेन के मुखालिफ उनके विरोध के अंदर प्रचार करके आए थे, अब की बार ट्रंप सरकार कहकर आए थे। मतलब साफ था कि वोट दीजिए। यह तक कहा था कि अमेरिका को फिर से एक ग्रेट बनाया है इन्होंने, जबरदस्त बनाया है। ही हैड मेड अमेरिका ग्रेट अगेन। मतलब पहले खराब था, जब ओबामा का टाइम था, ओबामा की पार्टी फिर से चुनाव जीत रही है। यह भारत ने ऐसा ब्लंडर कभी भी नहीं किया था। लेकिन गोदी मीडिया के लिए सबसे बड़ी चीज है। तो बताइए लोगों को कि यह कितनी बड़ी विदेश नीति के फेलियर हमें पूरी दुनिया में जो नुकसान उठाने पड़ रहे हैं, भाजपा सरकार की बदौलत है। यही वजह है कि चीन हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, यहाँ तक के भूटान का भी हमने देखा था, ये सारे देश पाकिस्तान की राह पे चल के हमारे खिलाफ बार बार बयानबाजी, हमारे देश में घुसपैठ करना। ये जो नेपाल हमारा बरसों से साथी रहा, वो आखिरकार हमारा दुश्मन बन के बैठ गया। इस सब के पीछे विदेश नीति की गड़बड़ी है। आप खुद सोचिए, सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए और अपने ट्रंप प्रेम के लिए हमारे यहाँ नमस्ते ट्रंप किया गया। वो भी एक उनके प्रचार प्रसार का वो था, क्योंकि वो ऑफिशियल ट्रिप पे नहीं आए थे, अपने परिवार को लेकर आए थे डोनाल्ड ट्रंप। और उनकी वो चुनावी सभा थी जिससे कि वो भारी गुजरात के जो हमारे भारतीय लोग हैं, भारतीय मूल के अमेरिका के अंदर, उनको प्रभावित कर सके। और उससे उसका भी एक और देखिए, एक कहावत है, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के हुए न उधर के हुए। डोनाल्ड ट्रंप के परिवार ने जो चित्र जारी किया था दुनिया के नक्शे का कि यहाँ इस देश के लोग हमको वोट कर रहे हैं जो अमेरिका में रहते हैं, और जो हमको वोट नहीं कर रहे हैं, हमने उनको नीले से कलर कर दिया है, वो बाइडेन को वोट कर रहे हैं हमारे विरोध में। उन्होंने उसमें भारत, चाइना, मैक्सिको, 3 देशों को रखा था। मतलब ये हमारे विरोधी हैं। उसके साथ साथ H1N1 वीजे की बात हो, या कोरोना के लिए जो दवा हमने बनाई थी, हमारी जो पुरानी दवा काम आ रही थी, उसकी बात हो, धमका के हमसे लेने की बात हो, अनफॉलो करने की बात हो, डोनाल्ड ट्रंप लगातार करते रहे मोदी जी को और उनके नेतृत्व में हमारे देश को। तो ये सारी चीज़ें यही होती हैं कि न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के हुए न उधर के हुए। अब इस फॉरेन पॉलिसी के ऊपर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बहुत अच्छा कहा था कि आप एक ऐसी पॉलिसी पर चल रहे हैं, नमो सरकार, जो टूट फूट चुकी है, और आज वो चीज़ें सच होती हुई दिख रही हैं। वाकई इतना बड़ा ब्लंडर शायद दुनिया में किसी भी राष्ट्र जो प्रमुख होते हैं उन्होंने नहीं किया होगा। अब की बार ट्रंप सरकार, ये इतना भारी पड़ गया है हमारे ऊपर कि हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि ये एक चीज़ मोदी वर्सेस बिडेन रहे, लेकिन यूएस वर्सेस इंडिया ना हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हम सबको इसका खामियाजा कहीं ना कहीं चुकाना होगा। 70 सालों के अंदर हमने वो संबंध
दुश्मन बनाए थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन राजीव गांधी जी की छाता पकड़ के प्रोटोकॉल तोड़ते हुए उनको गाड़ी तक छोड़ने गए थे। बराक ओबामा ने कहा था कि मनमोहन सिंह जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जब वो बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। ये हमारे संबंध थे और अब की बार ट्रंप सरकार ने हमारे संबंध कहाँ लाके खड़े किए हैं, इसका अंदाजा हमें कुछ दिन में समझ में आ जाएगा। जो लोग कहते हैं विदेश में डंका बज रहा है, तो उनको ये सोचना चाहिए कि विदेश में कोई डंका नहीं बज रहा, बल्कि विदेश में लंका लग रही है हमारी। और उसके साथ साथ जिम्मेदार भाजपा की सरकार है और मोदी जी का ट्रंप प्रेम है। अब ये सारी चीज़ें हम पे आने वाले समय में आपको सब समझ में आ जाएगा। डंका सिर्फ गोदी मीडिया के अंदर बज रहा है और कहीं नहीं बज रहा है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा ताकि लोगों को समझ में आए कि कितना बड़ा ब्लंडर किया अब की बार ट्रंप सरकार का वहाँ नारा देकर, और यहाँ पर भी उनकी चुनावी सभा करा के हमें कितना बड़ा हमने गड्ढा खोदा है अपने लिए, और कैसे ये बीजेपी सरकार जो है वो नुकसानदेह ही है हमारे लिए। इस वीडियो को आगे बढ़ाया जाएगा, व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर कीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे शेयर कीजिएगा, और फेसबुक के पेज को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।